एनाबेला असल में ऐसी दिखती थी। यह तो मूवी में डायरेक्टर ने इसे और इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए नहीं बनवाई थी। इसकी कहानी शुरू होती है सन 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी थी। डोना को बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी और इसलिए वह कॉलेज में भी इन सब चीज़ों के साथ खेलती थी। वह कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी एंजी नाम की, वो भी उसके साथ उसी अपार्टमेंट में रहती थी। डोना ने अपनी मॉम से वो डॉल लेकर अपने बेड पर रख दी। थोड़ी देर बाद डोना और एंजी ने महसूस किया कि वो डॉल अपने आप मूव कर रही है। डोना और एंजी जब कॉलेज से वापस घर आती तो डॉल की पोजीशन अपने आप बदल जाती थी। वो किसी कमरे में रख के जाती थी और वापस आने के बाद वह दूसरे कमरे में पाती थी। सोफे पे रखती तो बेड पे चली जाती और बेड पे रखती तो सोफे पे चली जाती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ती गई और कुछ हफ्तों बाद ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वह दोनों दोस्त जब अपने कॉलेज से आई तो उन्होंने कई पेपर्स देखे जिस पर लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस। उस दिन डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब उसने उस डॉल को ध्यान से देखा तो उस पर ब्लड लगा हुआ था। इस ब्लड वाली घटना के बाद दोनों लड़कियां बुरी तरह से डर गई। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि यह डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश करी। एनाबेला की आत्मा ने बताया कि वो उसी ज़मीन पर रहती थी जिस पर वो अपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ वो दोनों दोस्त रहती है। उसने ये बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती है और उसकी मौत महज 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। उसने परमिशन मांगी कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। डोना और एंजी नर्स की पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें लोगों का भला करना था। उन्हें सुन के दुख हुआ और इसलिए उन्हें एनाबेला को रहने की परमिशन दे दी थी। डोना और एंजी का एक दोस्त था लोई, वो भी उनके साथ दूसरे कमरे में रहता था। उसे शुरू से ही वो डॉल पसंद नहीं थी और उसका ये कहना था कि वो डॉल बहुत ही खतरनाक है और उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वहाँ रहने। लेकिन उन्होंने लोई की बात नहीं मानी। उन्हें इन्वेस्टिगेटर की बात ही सही लग रही थी। एक 7 साल की बच्ची सिर्फ प्यार चाहती है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं। लेकिन डोना को नहीं पता था कि उसकी ये बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एक रात लोई उस अपार्टमेंट में अकेला सो रहा था। उसकी नींद आधी रात में अपने आप टूट जाती है। लोई को एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। फिर उसने देखा कि डॉल उसके पास आ रही है। फिर वो उसके पास आके उसे देखने लगी और वो अचानक बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो एनाबेला को उसी कमरे में देखता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह सपना था या हकीकत। उसी दिन लुई और एंजी दोपहर में उस अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई चोर आया है। लुई जब रूम में गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ डॉल फर्श पर पड़ी थी। लुई को अचानक छाती में दर्द होता है। जब उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा तो उसने निशानों को देखा जहाँ से खून निकल रहा था। ऐसी अजीब चीज़ें अब उस घर में होने लगी। डोना और एंजी को लगा कि एक 7 साल की बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्होंने एक प्रीस्ट से कांटेक्ट किया। फादर ने बाद में एडवेरन को भेजा। उन्होंने डोना, एंजी और लुई से बात की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एनाबेला के अंदर 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं बल्कि शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रही है और उसका इंटेंशन किसी शरीर के अंदर प्रवेश करने का था। डोना ने वह डॉल एड को दे दी और उसने उस डॉल को बैक सीट पर रख दिया। बाद में उस गाड़ी में अजीब सी हीट महसूस होने लगी तो एड ने होली वाटर एनाबेला पर छिड़क दिया तो उस डॉल को काबू कर लिया और आखिर में अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि एनाबेला अपने आप मूव कर रही है। फिर एक प्रीस्ट जिनका नाम फादर जेसन था, वह एनाबेला डॉल को देखने के लिए एड और लॉरेंसन के घर आए और उस डॉल को देखने के बाद उसने उसे उठाया और कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एड ने उस प्रिस्ट को कहा, आप इस लाइन को नहीं कहते तो अच्छा रहता, आपने उसको बहुत गुस्सा दिला दिया है। लॉरेन ने फादर से कहा कि आप घर जाने के बाद मुझे फ़ोन करिएगा और सावधानी से जाइएगा। कुछ घंटों बाद फ़ोन कॉल आता है और प्रिस्ट कहता है कि मुझे एक्सीडेंट में बार बार बच गए। फिर वेरेन ने आखिरकार ये तय किया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा और उसे ओगल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा जहाँ पर वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला अब तक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो अब किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एड अपने विजिटर को एनाबेला के बारे में बोल रहे थे, तब उसने एनाबेला के सामने उसका मजाक उड़ा दिया। फिर वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था और उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी दोस्त ने बताया कि वह एनाबेला के बारे में बोल रहा था और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। दोस्तों, एनाबेला इस दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है। वो आज भी एनाबेला उसी एगल्ट म्यूजियम में पाई जाती है।
क्या आप उसको देखना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।